अक्सर हम लोग राहु की बात ज़्यादा करते हैं, शनि की बात ज़्यादा करते हैं, केतु को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन केतु वो ग्रह है, जब वो देने पर आता है तो फिर ये नहीं देखता है कि कितना देना है। अनकाउंटेबल, समुद्र में कितना पानी है इसकी कोई गिनती नहीं है। केतु भी जब देता है तो फिर गिनती करना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। तुला राशि वालों के लिए केतु अगले 18 महीनों तक 11th हाउस में बैठेंगे। तो केतु का यहाँ पर बैठना आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस लाभ का घर है, प्रॉफिट का घर है। तो केतु यहाँ पर शुभ फलों की वर्षा जरूर करेंगे। कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, कुछ उपाय भी करने होंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 11वां घर प्रॉफिट है, लाभ है, माया है। केतु आपको हिम्मत देने वाले हैं, केतु आपको साहसी बनाने वाले हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केतु के शुभ फल, जो आपको अगले 18 महीनों तक मिलेंगे। और इन शुभ फलों को पाकर आप कितने सफल होंगे ज़िंदगी में, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और ये जानकारी चंद राशि और नाम राशि पर आधारित है। तो चलिए, ये कुंडली देखिए, केतु 11th हाउस में है। यह मुश्किल समय जब भी कोई आएगा ना आपके जीवन में, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कठिन समय, मुश्किल समय आता है, तो आप घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे। कड़ी मेहनत से, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास से आप हर परेशानी से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि केतु आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेंगे। तो जब भी आपके जीवन में चाहे जॉब में प्रॉब्लम आए, चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम आए, चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो केतु आपको उससे निकाल लेंगे, आपको बचा लेंगे। कोशिशें आपकी सफल रहेंगी, यानी आप जो भी कुछ करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मेहनत से आप घबराने वाले नहीं हैं, मेहनत करेंगे और सफल होंगे। कुछ भी बुरे से बुरा क्यों ना हो जाए, पर बुरी से बुरी स्थिति में भी केतु आपको बचा लेंगे। आपके सर के ऊपर बम फट जाएगा, लेकिन आपको बाल बांका नहीं होगा, आप ऐसा समझ लीजिए। केतु आपको एक अच्छा टीम लीडर बना देंगे। कोई काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई भी टीम लीड करनी हो, आप आसानी से हर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर होगी, लीडरशिप की जबरदस्त क्वालिटी आपके अंदर होने वाली है। शुभ केतु आपको आकस्मिक धन लाभ दे देगा, यानी अचानक से पैसा दे देगा जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। कभी कभी अचानक से बरसात हो जाती है, उम्मीद नहीं होती, लेकिन अचानक से बरसात हो जाती है। ऐसी जब आपने उम्मीद नहीं की होगी, वहीं से आपको पैसा, वहीं से सफलता मिल जाएगी। हो सकता है कुछ दोस्त यारों से आपकी दूरी हो जाए, दोस्त यारों में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, मनमुटाव हो जाए, ये संभव है। अनबन हो जाए। इश्क की गाड़ी जो है, प्यार, इश्क, मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं, चाहे आपकी पत्नी से, पति से, या फिर लव अफेयर है आपका, तो वहाँ पर थोड़ी गाड़ी रुक रुक कर चलेगी, ब्रेक लगेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ये प्रॉब्लम्स छोटी मोटी होंगी, हमने कुछ कह दिया, तुमने कुछ कह दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, ऐसा सब कुछ चलता रहेगा। आपकी इच्छाएं जो है ना, यहाँ पर केतु बढ़ाने वाला है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ अलग उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा पार्टनर ये करे मेरे लिए, मेरा पार्टनर मेरे लिए कुछ नया करे, मेरे लिए रोज़ खाना बढ़िया बनाए, मेरे लिए सच सवर के खड़ा रहे, या मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा कमाए या मेरी रिस्पेक्ट करे। तो आप अपने पार्टनर से उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठेंगे, जो कि गलत होगा। इस वजह से भी थोड़ी खटपट हो सकती है। तो केतु आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। आप 100 कमाते हैं तो आप 500 की तरफ जाएंगे, 500 कमाते हैं तो 1000 की तरफ जाएंगे। आपका मन करेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं दुनिया के सारे काम कर लूँ, मैं दुनिया की सारी चीज़ें हैंडल कर लूँ, मैं मतलब कोई बात होगी तो सब चीज़ में आपको मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आप आगे आगे आएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में पछताएंगे। तो आपके अंदर ना एक जुनून पैदा करेगा कि सब कुछ करने का, है ना। जैसे कोई पागल इंसान होता है ना, तो उसको कुछ भी कह दो हाँ में हाँ मिलाता है, यस सर, यस सर, यस सर।
तो आप भी हर चीज़ में ये भी कर लो वो भी कर लो, नो नाम का शब्द नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। तो हर उम्मीद किसी से लगाई जाए वो पूरी हो। अब आपको हलवा पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अब आप कहेंगे सारी दुनिया हलवा खाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पनीर की सब्जी पसंद है तो आप कहेंगे आज सब पनीर खाओ, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपनी इच्छाएं दूसरों से पूरी कराने के लिए उन पर अपनी इच्छाएं थोपेंगे। आप दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करेंगे कि ये ऐसा कर दे। आप कहीं किसी कंपनी के बॉस हैं तो आप ये सोचेंगे कि मेरे एम्प्लॉई 4 दिन का काम एक ही दिन में कर दें। ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी जो आपको नुकसान भी देंगी। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, औकात से ऊपर मत सोचिएगा। कई बार आप औकात से अपनी हैसियत से ज़्यादा सोच लेते हैं। अब आपके पास पंख नहीं है और आप ये सोचें कि मैं पंख लगा के उड़ जाऊं, तो ये गलत होगा। अब आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप बोले कि मैं कहते हैं कि मैं पीएचडी कर लूं, तो ये गलत है। आप अनुभवी हो सकते हैं, आप बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं पा सकते। तो इस समय आपके अंदर हर चीज़ पाने की इच्छा जागृत होगी। आप ऐसे सपने देखेंगे जिसे पूरा न किया जा सके, फिर वो ख्याली पुलाव हो जाएगी। केतु आपको बहुत मौके देगा, यहाँ पर तरक्की के बहुत मौके देगा। आपको चौकन्ना रहना है, हर मौके पे नज़र बना के रखनी है कि कोई भी मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी पर टिकेंगी नहीं। आप एक जगह पर टिकेंगे नहीं, आप बिल्कुल कहते हैं ना बेपेंदी का लोटा होंगे, कभी इधर तो कभी उधर। ये इच्छा पूरी हो गई तो वो भी चाहिए, वो चाहिए तो ये भी चाहिए। 100 रुपये का नोट मिल गया तो 200 का भी चाहिए, 200 का मिल गया तो 500 का भी चाहिए, और सब दे दो। ऐसे आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, आप कहीं पर टिकने वाले नहीं हैं। ये सब मुश्किलें पैदा करेगा, आपकी टिक जाइए। दोस्तों यारों का दायरा घटेगा। बेफालतू की बातें करना, घमंड करना, गप मारना, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, अपने दोस्तों से ज़्यादा उम्मीद कर लेना कि तुम मेरे लिए ये करो, तो ये सब आपकी दोस्ती यारी को कम करेगा। क्योंकि आप ऐसी डिमांड्स रखेंगे जो पूरी ना हो सके। ये आपकी लव लाइफ में भी होगा, आपकी मैरिड लाइफ में भी होगा। लाभ हो जाने पर, कोई चीज़ प्रॉफिट हो जाने पर, प्रॉफिट मिल जाने पर भी आपकी इच्छाएं और बढ़ेंगी। कहते ना खा लिया और खा लो, भले उल्टी हो जाए। तो अब आपकी इच्छाएं बढ़ने वाली, मिल गया और दे दो, अपना जो मिल गया दूसरे का भी छीन लो, ऐसी प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। तो ये थोड़ी दिक्कतें भी रहेंगी। ये लालच नहीं करना है। पैसों के मामले में सावधानी बरतनी है। किसी पर भी जल्दी विश्वास ना करें, लेन देन हो कुछ भी हो। माँ से रिश्ते अच्छे रखें, पत्नी से, अपने लव पार्टनर से रिश्ते अच्छे रखें, पति से रिश्ते अच्छे रखें, अपनी संतान से रिश्ते अच्छे रखें, वरना वहाँ पर भी अनबन हो जाएगी संतान से। मौके का फ़ायदा उठाना, इधर उधर फालतू के सपने ना देखें। जो मौका सामने से गुजर रहा है उसमें पकड़ लें उस मौके को। दोस्तों यारों से बहुत उम्मीद ना रखें। भीड़ भाड़ वाली बहुत ज़्यादा जगहों पर इस समय अगले 18 महीने अवॉइड करिए। बेफालतू की इच्छाएं अपने मन में ना लेकर आएँ। और आपने इच्छा कर ली कि कल हमको तो अमिताभ बच्चन जी के साथ चाय पीनी है। अब इस इच्छा का भैया कैसे पूरी होगी? अब आप ढिंढोरा पीट दो, हमको तो शाहरुख खान के साथ डिनर करना है, हमको मोदी जी के साथ हेलीकॉप्टर पर बैठ के घूमने जाना है। ऐसी इच्छाएं अगर आप मन में ले आएंगे तो पूरी नहीं होंगी। या तो आप उस तरीके का कुछ करते हो तो हो भी जाएंगी, लेकिन आप का ना शाहरुख खान से लेना देना, ना अमिताभ जी से लेना देना, ना मोदी जी से लेना देना, और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं वो आपको चाय पे बुलाएं। तो ये सब चीज़ें आप गप्पबाजी मत करिएगा, ऐसी बेकार की उम्मीद मत लगाइएगा। बस इन्हीं सब में आप अपना अच्छा वक्त बर्बाद कर देंगे। जिस किसी भी इंसान की कुंडली में अशुभ केतु होगा वो जीवन में बड़ी कठिनाई उठाएगा। आपको साजिश में फंसाया जा सकता है, षड्यंत्र, कॉरेस्पोंडेंसी में फंसा देंगे। संतान संबंधी समस्याएं आ जाएंगी। पुत्र संतान के जन्म को लेकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या संतान के जन्म को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। चिंता का कारण बन सकती है आपकी संतान आपके लिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में जी चोरी करें, बुरी आदतें लग जाएं। भविष्य को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बुरा केतु आपको रिश्तों में दूर कर देगा, पैसे से दूर कर देगा,
अपनों से दूर कर देगा अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हुआ तो। अब आप देखिए आपका केतु कैसा है आपकी जन्म कुंडली में। अगर आपको नहीं पता है कि आपका केतु कैसा है तो तुरंत अपनी केतु की या अन्य ग्रहों की जांच कराइए। मैं तो कहूँगा पूरी कुंडली की जांच कराइए, सिर्फ केतु ही नहीं बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा उनकी क्या स्थिति है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये सब दिक्कतें ना आए तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करा सकते हैं। मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ, एक बार जन्म कुंडली चेक हो गई फिर जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो मिलाइए फ़ोन, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए। कुछ उपाय बता दे रहा हूँ। कुत्तों को खाना दीजिए, भगवान गणेश जी की उपासना करिए और धार्मिक स्थल की यात्रा करिए या मंदिर वगैरह जाएं। खास करके धार्मिक स्थल पे साफ सफाई करें, यानी कि थोड़ा झाड़ू पोछा करें, जाले साफ करें, जो भी साफ सफाई का काम होता है धार्मिक स्थल की करें, तो फिर आपकी जो गरीबी है तुला राशि वालों वो मिट जाएगी। इस वीडियो का टाइटल भी है गरीब अब गरीब नहीं रहेगा, अगर मेरी बातों को मान लिया, और अगर नहीं माना तो गरीब थे गरीब रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। तो जन्म कुंडली मजबूत होना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको कुछ मिलेगा। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर रेलगाड़ी में या हवाई जहाज में या आपकी कार में या आपकी मोटरसाइकिल में इंजन ना हो या इंजन हो और इंजन खराब हो तो उसको आप कितना भी चमका के रख लें, साफ करके रख लें, वो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह का इंजन खराब है तो आपकी गाड़ी भी नहीं चलेगी। जब तक इंजन की मरम्मत नहीं होगी, गाड़ी का इंजन मैकेनिक सही करता है और आपके ग्रहों का इंजन हम सही करेंगे। गाड़ी तभी चलेगी बढ़िया जब इंजन सही होगा। तो आपके ग्रहों का जो इंजन है ना, उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी उपायों के माध्यम से। एक बार इंजन सही हो गया फिर कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। मिलाइए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करिए। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर लोग वीडियो देखकर ये उम्मीद लगाते हैं कि अब तो करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन बन नहीं पाते। करोड़पति वही बनते हैं जिनके ग्रह मजबूत होते हैं, जिनकी कुंडली मजबूत होती है, जो अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करते हैं, वैसे ही चलते हैं जैसे कुंडली चलाती है। तो बार बार यही कहता हूँ, कुंडली मजबूत तो आप मजबूत, कुंडली कमज़ोर तो आप कमज़ोर। और कैसे दिन आपके चल रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखिए प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में या आप परेशान हैं। राधे राधे।